हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। फरवरी महीने का करंट अफेयर पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट की आशंकाओं के बीच सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार कोझिकोड में जेंडर पार्क की स्थापना करने जा रही है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीसीसीआई ने किस क्रिकेट प्रतियोगिता को पहली बार रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रणजी ट्रॉफी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। 1934-35 में अपनी स्थापना के बाद 87 वर्षों में यह पहली बार होगा कि भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020-21 के घरेलू सत्र में आयोजित नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केन विलियमसन। आईसीसी बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन रहे हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और तीसरे स्थान पर मार्नस लेबुशेन रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, केन विलियमसन। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में खोला गया है, तो उत्तर भारत का चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी और नहीं भविष्य में कमाई की कोई संभावना है, इसी इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और ये कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 74। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 74%। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भव्या लाल। भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है।
और ये भव्यालाल हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो अभी जीते हैं इलेक्शन में, जो बाइडेन, उनकी टीम का एक हिस्सा भी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भव्यालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मित्रा योजना जिसकी घोषणा हाल ही के केंद्रीय बजट में की गई है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपड़ा। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क की एक योजना की घोषणा की। यह योजना, इसी का जो फुल फॉर्म है मित्रा का है, कौन सा है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इसकी जो घोषणा की है। तो ये किससे संबंधित है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, उन्होंने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक ये पुस्तक लिखी है। और ये कोविड-19 महामारी के बीच जो लोग जीवित हैं, इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह उन 7 मनुष्यों में से एक हैं जो आज कोविड-19 महामारी के बीच जीवित हैं। इसलिए उन्होंने मानवीय खुशी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो इसी के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, कौन सी? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संस्था ने बायोफ्यूल द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस मेन आधारित रॉकेट स्टार्टअप ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस 31 जनवरी 2021 को बायोफ्यूल द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया। बायोफ्यूल प्रोटोटाइप, जिसे स्टारडस्ट 1.0 कहा जाता है, ठंड, तापमान और 2 फाल्स स्टार्ट के बाद चालू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि संस्था ने तो बायोफ्यूल द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया गया है और बायोफ्यूल द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 बेंगलुरु में शुरू हो गया, यानी इस समय समाप्त हो चुका है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कहां किया गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी एंटोनियो गुटारेस और लतीफा इब्न जियाते, इन दोनों को ही जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 53। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें नंबर पर पहुंच गया है, 53 नंबर पर पहुंच गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 53। क्वेश्चन नंबर 70 है, द्विजेंद्र नारायण झा का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इतिहासकार।
द्विजेंद्र नारायण झा एक इतिहासकार थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय निकाय ने मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए सत्य रिकॉर्ड करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों को मोबाइल फोन पर सदन की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी अनधिकृत रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर और इसका प्रसार संसदीय विशेषाधिकार और सदन की अवमानना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सा निकाय हो जिसने चेतावनी जारी की? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किस स्थान पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे 9.87 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल या स्टेशन होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयशा अजीज। ये भारत की सबसे कम उम्र की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल वह राज्य जो पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस.एन. सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में 5 लाख कोरोना टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 5 लाख कोरोना टीकाकरण करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4% पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4%। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला यह 8 फरवरी 2021 से बेंगलुरु में शुरू हुआ है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य सरकार ने
चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने घोषणा की है कि उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान मंत्रालय, डीआरडीओ और इसरो के भी सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? आसमानी बिजली के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति की हानि को कम करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आईसीएमआर द्वारा सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर के अनुसार हर 5 में से कितने भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1। आईसीएमआर द्वारा सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर के अनुसार हर 5 में से 1 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित थे। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, 1। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलमर्ग। भारतीय सेना गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचा भारतीय झंडा लगाने वाली है, यानी लगा चुकी है। सेना के अधिकारी ने कहा है कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में 100 फुट ऊंचा। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, गुलमर्ग। क्वेश्चन नंबर 32 है, ओकोंजो इविला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख हैं, वे किस देश की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। ये ओकोंजो इविला डब्ल्यूटीओ ये पहली महिला प्रमुख हैं, ये नाइजीरिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किस राज्य सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर जिले में अब प्रसाद के रूप में खाद्य सुरक्षा विभाग की पैनी नजर रहेगी। कोरोना को देखते हुए सुरक्षित खान पान को बढ़ावा देने की योजना भोग अब धार्मिक स्थानों पर भी दस्तक दे रही है। मंदिरों वहां जो प्रसाद बांटा जाता है उस पर भी कुछ नियमों और शर्तों के साथ भोग योजना को शुरू किया गया है, ताकि कोविड के कारण कोई संक्रमित ना रहे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2030। 2030 तक पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। किसने की है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभ पंत को। भारतीय विकेट कीपर है, बल्लेबाज ये ऋषभ पंत को पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सांस अभियान को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली यानी सांस अभियान को शुरू किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। किसने जीता? ये शक्तिकांत दास ने।
कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए इस साल के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। नवाचार सूचकांक में 2021 में दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरपोर्ट ने एसीआई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट ने एसीआई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एथलीट हिमा दास को सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विजयनगर को हाल ही में किस राज्य के 31वें जिले के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है? ये वही विजयनगर साम्राज्य है जो हम्पी का है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में समृद्ध बल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां जिला मिला है। उसका नाम क्या है? विजयनगर। जो पहले विजयनगर एम्पायर था, साम्राज्य था, तो इसका जिले का नाम है विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कू। ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प का नाम क्या है? कू। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मानसा वाराणसी। ये कहां की है? ये तेलंगाना की रहने वाली है। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी मानसा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन शक्ति अभियान योगी सरकार द्वारा चलाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के सबसे महंगे व शानदार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर आंकड़ों की खेल में बाजी मारी है। इस बार उनका रिकॉर्ड मैदान के अंदर उनके खेल से जुड़ा नहीं है बल्कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। इटली के जुवेंटस से खेलने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर अब सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस देश ने ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। और ये किसने की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है।
इस नीति को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया है। यह नीति मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग की सहायता करने का प्रयास करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 49 है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 डेज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इस साल कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा, जबकि शुरुआत में ये 27 फरवरी से आयोजित होना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 दिन, 30 डेज। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फरवरी महीने के करंट अफेयर के। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।